सती महादेव के परम भक्त हैं। अब सती युवान है, विवेक का बहुत जतन किया है। विवेक के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता और सुखी भी नहीं हो सकता। तो प्रश्न ये कि विवेक कहां से मिलेगा? तो रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया कि विवेक कोई बाजार में से नहीं, कहीं समाज में से नहीं, विवेक का कोई उद्गम स्थान है। तो रामचरितमानस में एक ही बात कही, जहां से विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा है तो उनको सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो सत्संग में से विवेक की बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। सत्संग के बिना कहां से विवेक? विवेक जीवन का अमृत है। और एक बात कहूं, विवेक जीवन का कवच भी है। विवेक हमारी सुरक्षा है। इसीलिए जीवन में सब कुछ चला जाए लेकिन विवेक कभी चला नहीं जाए। कोई व्यक्ति का पतन होने वाला है तो पहले उसका विवेक खत्म हो जाएगा। विवेक उसके पास से चला जाएगा तो सब कुछ धीरे 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 सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कभी भी विवेक को छोड़ना नहीं चाहिए। विवेक के बिना कभी अपने जीवन की सुरक्षा नहीं। इसलिए सती ने अपने जीवन में विवेक को धारण किया। और युवावस्था में विवेक रखना कितनी कठिन बात है। जो कुछ हमारे जीवन में गलती होती है सब कुछ युवानी में, परिपक्व होने के बाद तो बहुत हम सावधानी रखते हैं ना। युवावस्था में सती ने अपनी माता वीरिणी को कहा कि मां, तू तो जानते हैं ना मैं महादेव के परम भक्त हूं, मुझे भगवान महादेव को मिलना है, मैं कैसे मिल सकती हूं? माता वीरिणी ने कहा कि सती, महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है। महादेव योगी है तो तुझे योगी नहीं बनना पड़ेगा, महादेव तपस्वी है तो तुझे तपस्वी नहीं बनना पड़ेगा। जिनके साथ मित्रता करनी है उनके साथ उनके जैसा बनना पड़ेगा, तब मित्रता रहती है। उनके साथ आप जो उड़ोगे नहीं, उसके साथ चलोगे नहीं तो मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। विचारों से, व्यवहारों से उनके साथ रहना पड़ेगा। तो मैं महादेव को मिलने के लिए तपस्या कर सकती हूं? माता वीरिणी ने बहुत आदर के साथ कहा, आपके पिता की आज्ञा ले लो। दक्ष महाराज ने कोई भी प्रश्नोत्तरी नहीं की और पुत्री सती को घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए अनुमति दी। और प्रश्न ये उठता है कि नहीं, माता पिता ने कोई प्रश्न ही नहीं किया। सती ने अपने जीवन के आधार पर अपने माता पिता का कितना सुंदर विश्वास जीता होगा। और हर युवान बेटा और बेटी के लिए मैं कह सकता हूं, जो युवान बेटा और बेटी अपने माता पिता का विश्वास जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। जो बेटा और बेटी अपने माता पिता का विश्वासघात करते हैं उनको माता पिता की हत्या का दोष लगता है। इसीलिए पिता ने आप पर भरोसा रखा है, मां ने आपका भरोसा रखा है। मेरा बेटा पढ़ रहा है, बड़ा ऑफिसर बनेगा। मेरी बेटी अपना घर छोड़कर शहर में रहती है और पढ़ रही है। हर पिता, हर माता पिता ऐसा मानते हैं कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, मेरी बेटी प्रोफेसर बने, ऑफिसर बने, हमारा गौरव बने। हर माता पिता को अपेक्षा होती है। अने मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, हर बेटियों को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। कोई माता पिता का बेटा कोई ऑफिसर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई डॉक्टर बने तो माता पिता के लिए गौरव नहीं है। लेकिन जो माता पिता की बेटी प्रोफेसर, ऑफिसर और डॉक्टर बनेगी तो माता पिता समाज में बड़ा गौरव धारण कर सकते। मेरी बेटी डॉक्टर है। बेटा तो सबका बड़ा ऑफिसर होता है, लेकिन बेटी जब कुछ क्रांति करती
बेटे जब बड़ा सफलता हासिल करती है तब माता पिता का गौरव बढ़ता है। इसीलिए मेरी युवान बेटियों को मेरी दिल से प्रार्थना है, खूब पढ़ो, आपका जीवन निर्माण करो, आप स्वयं आपके परिवार का गौरव बनो। अरे परिवार का आधार भी बन सकते हो आप स्वयं। किसी की कभी निराधार नहीं रहना है। दूसरों पर डिपेंड रहने से कोई जीवन में सुरक्षा नहीं रहती। इसलिए मेरी युवान बहन बेटियों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, पढ़ाई में संपूर्ण ध्यान रखो, इतनी सफलता हासिल करो कि आपका समाज तो सही, आपका गांव तो सही, लेकिन ऐसी बड़ी सफलता हासिल करो आपका राज्य आपका सम्मान करे कि हमारे राज्य की बेटी है, ये हमारी बेटी है। ऐसा कुछ कर सकते हो आप। लेकिन हर युवान बहन बेटियों को मैं दिल से कहना चाहता हूं, खूब पढ़ो, अपने पैरों पर खड़े रहो। आप युवान बंदी और पैरों पर खड़ी भी हो गई, लेकिन एक हमारे हृदय से प्रार्थना है, विवाह करने का समय आवे तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, विवाह करो तो आपके परिवार में करो, आपके समाज में करो। हमारी सुरक्षा समाज में हमारी रहन से खानी पीनी रीत रिवाज सबसे हम वाकिफ हैं, और कहीं दूर चली जाओ तो दुखी दुखी हो जाओगे। इसलिए आपके समाज में रहो। और हर युवान बेटियों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, पढ़कर ऑफिसर बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आपका कन्यादान करने का अवसर माता पिता को मिलना चाहिए। आपको स्वयं को निर्णय लेकर कहीं भागना नहीं है।